लिटरेचर में स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश जैसे साहित्य में इस कंटेंट को डाला गया कि ये शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली, लेकिन कालांतर में आगे चलकर ये शब्द गर्व और गौरव है। इस संकल्पना के साथ इस देश में ब्राह्मणवादी ताकतों ने काम करना शुरू किया, इसे स्थापित करने का काम शुरू किया। तो उसके पीछे कौन सी साजिश जुड़ी हुई है, कौन सा ऐसा षड्यंत्र जुड़ा हुआ है, तो उसके पीछे अगर हम गौर करें तो इस शब्द को गर्व और गौरव की तरह समाज में प्रतिस्थापित करने के पीछे 1918 में जब साउथ बरो कमीशन आया, जिसने विधिमंडलों के चुनाव का रिकमेंडेशन किया, तो साथियों हम ऐसा कह सकते हैं कि 1918 में डेमोक्रेसी का फर्स्ट स्टेप भारत में आया, यानी लोकतंत्र का पहला कदम भारत में 1918 में आया। तो डेमोक्रेसी का क्या सिद्धांत है? डेमोक्रेसी का सिद्धांत है जिसके अकाउंट में नंबर 7 वोट होंगे, वो रूलर होंगे, वो हुक्मरान होंगे, वो शासक होंगे। 3.5% ब्राह्मणों के पास इतनी संख्या न कल थी न आज थी। 1918 के दौर में भी उनकी संख्या 3.5% से भी कम थी और आज के तारीख में 3.5% थी। तो ये माइक्रो लेवल की जो माइनॉरिटी भारत में है वो 3.5% ब्राह्मणों की है। और इनके बुद्धिजीवियों ने और इनके संगठन चलाने वाले उस वक्त के जो कायद थे, जो रहनुमा थे, रहबर थे, चाहे वो प्रार्थना समाज के लोग रहे हों, चाहे ब्रह्म समाज के लोग रहे हों, चाहे आर्य समाज के लोग रहे हों, चाहे अभिनव भारत के लोग रहे हों, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों, ये गुलाम भारत में इनके बनाए गए ब्राह्मणों के संगठन थे। उन संगठनों के जिम्मेदार लोगों ने जब डेमोक्रेसी का पहला कदम 1918 में भारत में आया तो चिंतन किया, मंथन किया कि अब तो भारत में लोकतंत्र लागू होगा। और लोकतंत्र का सिद्धांत है संख्या का सिद्धांत, बहुसंख्य होने का सिद्धांत। जो लोग बहुसंख्य होंगे, जिस तबके के लोगों की तादाद ज्यादा होगी, वो डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में हुक्मरान होंगे, शासक होंगे। 3.5% जो माइक्रो लेवल की माइनॉरिटी भारत में ब्राह्मणों की थी, वो संख्या के आधार पे भारत में कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकते थे, कभी भी शासक नहीं बन सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए जो कल तक ये शब्द गाली हुआ करता था, उसे गर्व और गौरव की तरह भारत में स्थापित करने का काम अभियान चलाकर, प्लान बनाकर उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। और कालांतर में ब्राह्मणों ने 1922 में डॉक्टर मुंजे नाम के ब्राह्मण ने हिंदू महासभा बनाया। और हिंदू महासभा बनाने के बाद उन्होंने ये नारा दिया हिंदू महासभा के प्लेटफॉर्म से, जो भारत में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हिंदू नहीं थे, क्षत्रिय समाज के लोग जो हिंदू नहीं थे, उनकी बस्तियों में जाके कहना शुरू किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये 3.5% माइक्रो लेवल की जो माइनॉरिटी है भारत में ब्राह्मणों की, इन्होंने अपने आप को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए इस संकल्पना को जन्म दिया। और इस संकल्पना को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि इसको जमीन पे उतारने के लिए उन्होंने हिंदू महासभा जैसे संगठनों का निर्माण किया। संगठनों का निर्माण करने के बाद भारत की जो अक्सरियत की आबादी थी, भारत की जो मेजॉरिटी की आबादी थी, यहाँ बैठे हुए ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, क्रिश्चियन और क्षत्रिय समाज के लोगों की आबादी थी, तादाद इनकी थी। और इस तादाद को उन्होंने अपने खेमे में लाने के लिए हिंदू महासभा के जरिए इनकी बस्तियों में जाना शुरू किया और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस थ्योरी पे काम करना शुरू किया। उन्होंने इस पर लगातार 4 सालों तक काम किया। 4 सालों तक काम करने के बाद समीक्षा किया। समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ऐसे ही गर्व से कहो हम हिंदू कहने वाले नहीं है, ये ऐसे ही हिंदू की संकल्पना की थ्योरी के साथ जुड़ने वाले नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आरएसएस। 1925 में उन्होंने समीक्षा करने के बाद डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार को लगाया
और 1925 में आरएसएस बनाया कि ऐसे ही इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो गर्व से कहो हम हिंदू है, इस संकल्पना को स्वीकार करने वाली नहीं है। इसके लिए आरएसएस बनाने के बाद उन्होंने 4 बड़े काम किए। इस संकल्पना को जमीन पे उतारने के लिए लिटरेचर निर्माण किए, साहित्यों को उन्होंने लिखा और बहुत सारे इस हिंदुत्व की थ्योरी पे उन्होंने लिटरेचर लिखना शुरू किया और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उन्होंने तैयार की और इस आइडियोलॉजी को प्रचार प्रसार करने के लिए वॉलंटियर उन्होंने तैयार किए और इसके लिए फंक्शनिंग और प्रोग्रामिंग बनाकर जमीन पे उतारने के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान को चलाने के साथ साथ उन्होंने समीक्षा किया कालांतर में माफी वीर सावरकर जैसे लोगों ने और आगे गोलवलकर जैसे लोगों ने कि इससे भी हमें सफलता हासिल होने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बहुसंख्यक समाज जो भारत का मूल निवासी समाज है वो हिंदू बनने वाला नहीं है। हिंदू शब्द को गर्व और गौरव की अनुभूति के साथ स्वीकार करने वाला नहीं है। गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में एक सेंटेंस लिखा जो माननीय रावण राम साहब अपने तमाम स्पीचेस में इस बात को कहा करते हैं कि गोलवलकर में बंच ऑफ थॉट में जो है ये बात कहते हैं गोलवलकर कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। तो ये प्रतिक्रिया कैसे होती है? तो प्रतिक्रिया फसाद से होती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर जब झगड़े कराए जाते, दंगे कराए जाते, फसाद कराए जाते तो भारत की ये जो बहुसंख्यक मेजॉरिटी है मूल निवासियों की वो उनके इस झांसे में आ जाती है। ये षड्यंत्रकारी शब्द का शिकार बन जाती है और शिकार बनने के बाद साथियों अपने ही विरोध में अपने ही हक अधिकार को समाप्त करने के लिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार